राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इस बार 27 अक्टूबर मंगलवार के दिन जो है पांपा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पांपा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति जो है भक्तों को मिलती रहती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन है हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और पवित्र दिन जो है वो माना गया है। प्रत्येक वर्ष में दोस्तों 24 एकादशियाँ होती हैं। जब अधिक मास या मल मास लग जाता है तो इनकी जो संख्या है दोस्तों वो बढ़कर 26 हो जाती है। दोस्तों, इस जो पांपा एकादशी है वह 26 अक्टूबर को सुबह 9 बजे लग रही है। इसीलिए दोस्तों 27 अक्टूबर को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा और व्रत का जो पारण होगा दोस्तों अगले दिन 28 अक्टूबर के दिन होने वाला है। कहते हैं दोस्तों इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्तियों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और ऐसा भी कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत, उपवास और भगवान का नाम, उपाय, यातना, साधना करने से पिछली पीढ़ियों के भी सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत पर सुबह सवेरे उठकर भगवान विष्णु जी का ध्यान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिन स्नान दान का भी बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। तो ऐसे में दोस्तों नहाने के पानी में आपको एकादशी के दिन जो है सुबह स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अवश्य ही स्नान करना चाहिए। इससे भी दोस्तों व्यक्ति को जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है। और दोस्तों इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी श्रद्धा के अनुसार आपको जो है दान अवश्य ही देना चाहिए। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और अगर हो सके तो इस दिन दोस्तों ब्राह्मणों को बुलाकर जो अपनों खाना खिलाकर जो आपको दान अवश्य ही देना चाहिए। और दोस्तों एकादशी का व्रत में खास तौर पर चावल का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है और ये व्रत फलाहारी व्रत है। इस व्रत में भगवान विष्णु जी के सामने व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु जी का जप करना चाहिए और इस दिन दिए गए दान के भी कहीं गुणाधिक फल हैं जो दोस्तों हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी के दिन व्रत रखकर और दोस्तों भगवान का नाम लिया जाए तो व्यक्ति के अपने अशुभ संस्कारों को भी नष्ट कर सकता है। दोस्तों, इस एकादशी का महत्व खुद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और इस एकादशी को पांपा एकादशी क्यों कहते हैं। इसके लिए भी दोस्तों एक कथा प्रचलित है कि जिसका सार ये है कि पाप रूपी हाथी को इस व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से वेदने के कारण ही इस एकादशी का नाम पांपा एकादशी पड़ा है। दोस्तों, इस एकादशी के दिन मौन रहकर भगवत स्मरण किया जाता है और साथ ही भोजन का भी विधान है। अगर इस दिन भगवान के सच्चे मन से पूजा आराधना की जाए तो इससे व्यक्ति का मन शुद्ध होता है और मान्यता है कि इस एकादशी के दिन अगर भगवान विष्णु और भगवान शिव की भी आराधना की जाए तो व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही बैंकुट धाम की भी जो है व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो इसी तरह अगर आप जो है इस एकादशी के दिन जो है भगवान के उपवास व्रत के साथ साथ अगर आप दोस्तों एक छोटा सा काम करते हैं, एक छोटा सा तुलसी जी से उपाय करते हैं तो भी दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो है वो भगवान विष्णु जी की सबसे प्रिय चीज होती है और तुलसी दल के बिना तो भगवान विष्णु जी का जो है भोग भी नहीं लगाया जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं और उसके सभी पाप जो है वह नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आज हम आपको तुलसी जी से जुड़े एक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे अगर दोस्तों आपने एकादशी के दिन कर लिया तो आपके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है वो बनी रहेगी। दोस्तों, आप सभी इस बात से वाकिफ ही होंगे कि तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जो हमारे हिंदुस्तान में भगवान की तरह पूजा जाता है और तुलसी के पौधे को दोस्तों माता का दर्जा भी दिया हुआ होता है। और दोस्तों तुलसी जी को जो है
लक्ष्मी जी का स्वरूप भी माना जाता है। ऐसे में दोस्तों तुलसी के पत्तों के अनेक फायदे भी होते हैं और इन फायदों के साथ साथ सभी पर माता की कृपा भी बनी रहती है। वहीं अगर आप तुलसी माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों आपके सारे पाप कष्ट जो है वह दूर हो जाते हैं और आपको सुख और शांति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तुलसी माता के सामने एक दीपक भी जलाते हैं तो दोस्तों आपको एकादशी के दिन जो है माता तुलसी जी के सामने एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और दीपक जलाकर दोस्तों भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको तुलसी जी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसे दोस्तों ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और सब कुछ आसान, आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आसान हो जाता है और आपको जो है नई नई सफलता भी मिलने लग जाती है। वहीं दोस्तों अगर आप जो है एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्तों का उपाय करते हैं जिसे करने से आपकी सारी मनोकामना वह पूरी हो जाती है। तो दोस्तों आज हम आपको वही उपाय बताने जा रहे हैं। अगर इस उपाय को करने के लिए आप एकादशी के दिन दोस्तों तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लेने हैं। आपको तुलसी जी के 5 पत्तों से ये उपाय करना है कि एकादशी के दिन या फिर दोस्तों इससे पहले या फिर सविय जो तुलसी जी से पत्ते नीचे गिर चुके हो उन पत्तों को आपको लेना चाहिए। इन पत्तों को लेकर दोस्तों आपको एक ध्यान रखना चाहिए कि शाम और रात के समय तुलसी जी के पत्ते आपको नहीं तोड़ने चाहिए और इस वजह से आप सुबह ही तुलसी के पत्ते तोड़ लीजिए। इसके बाद दोस्तों तुलसी के पत्ते अपने पास रख लीजिए और जब रात को जब सोने जा रहे हो तो आप अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्तों को रख दीजिए। कहते हैं दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको अपनी मन की इच्छा बोल देनी है। भगवान से जो भी जल्द पूरी हो जाएगी और वहीं अगले दिन नहाकर दोस्तों उस तुलसी के 5 पत्ते को ले जाकर किसी भी बहते हुए पानी में बहा दें। ऐसा करने से दोस्तों आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपकी बहुत ही जल्द उस इच्छा को पूरी करेंगे। और ऐसे दोस्तों सूर्यास्त के समय आपको एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष एक देसी घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। इसके साथ ही एक मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे दोस्तों व्यक्ति को जीवन की सारी परेशानियां हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और तुलसी के पौधे के बारे में कहा जाता है कि बिना तुलसी के पौधे के श्री नारायण की भी पूजा सफल नहीं होती है। तो ऐसे में दोस्तों तुलसी के पौधे को केवल छू लेने से ही आप व्यक्ति के कई पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को जन्मों जन्म के पाप हमेशा के लिए तर जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों तुलसी के पौधे को स्वर्ग का पौधा भी कहा जाता है। इसमें कहीं देवी देवता का वास होता है। और दोस्तों आपको एकादशी के शाम माता तुलसी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाकर आपको जो है इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों वो मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तव नमस्ते तो। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तव नमस्ते तो। इस मंत्र का भी दोस्तों अगर आप जाप करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। और दोस्तों तुलसी के पौधे को सुबह जल चढ़ाने और शाम के समय देसी घी का दीपक जलाने से घर परिवार में सुख समृद्धि जो है वो बनी रहती है। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको तुलसी जी से जुड़े ये उपाय अवश्य ही करने चाहिए। इससे आपके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा जो है वो बनी रहेगी।